आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा-ए खंदक, इस ग़ज़वा को ग़ज़वा-ए अहज़ाब भी कहा जाता है। अहज़ाब हज़ब की जमा है। हज़ब के मानी गिरोह के हैं। इस जंग को जंग अहज़ाब इसलिए कहा जाता है कि इस जंग में तमाम इस्लाम दुश्मन गिरोह जमा होकर मुसलमानों के मरकज मदीना मुनव्वरा पर हमलावर हुए। इस जंग को जंग खंदक इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों ने अपने बचाव के लिए मदीना मुनव्वरा की अतराफ में खंदक खोद दी थी ताकि दुश्मन मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल ना हो सके। यहूद मिसाके मदीना के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ रेशादवानियां करते रहते, इसलिए मुसलमानों ने ग़ज़वा बदर के बाद शवाल 2 हिजरी में यहूदी कबीला कैनका को ग़ज़वा उहद के बाद रबीउल अव्वल 4 हिजरी में यहूदियों के दूसरे कबीले बनु नज़ीर को मदीने से निकाल दिया था। अब सिर्फ यहूदियों का एक कबीला बनु करीज़ा मदीने में बाकी रह गया। यहूदियों का अहम तरीन सियासी और इक़्तिसादी मरकज खैबर था। इन यहूदी कबाइल के मदीना मुनव्वरा से निकल जाने के बाद मदीना मुनव्वरा तो इनकी साजिशों से महफूज हो गया था, मगर इनकी जिलावतनी मुसलमानों के लिए ताज़ा मुसाइब का बायस बनी। ये लोग मदीना मुनव्वरा के शमाल में खैबर और वादी अल कुरा में जहाँ पहले से यहूद की बस्तियां जाकर आबाद हो गए और वहाँ जाकर मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करने लगे। यहूदियों का एक वफद कुरैश मक्का के पास आया। वफद में मदीना मुनव्वरा से निकाले गए बनु नज़ीर के सरदार किनाना बिन रबी, सलाम बिन अबी और बनु वेल के होजा बिन कैस और अबू अमार शामिल थे। यहूदी कौम के ये सरदार कुरैश मक्का को हौसला देने और इनको मदीना पर हमला की तरगीब देने के लिए आए। यहूदी वफद रियासत मदीना और इस्लाम के खात्मे के लिए यहूदियों कुरैश मक्का बदू कबाइल का अजीम तर फौजी इत्तेहाद कायम करने की तजवीज लेकर आया। रियासत मदीना के इस्तेहकाम और दीन इस्लाम के फरोग से इस्लाम के तमाम दुश्मनों को अपने मुस्तकबिल खतरे में नजर आ। इस खतरे और खौफ की वजह से मदीना की रियासत का खात्मा अब सबका मुश्तरका मकसद बन चुका था। कुरैश मक्का और यहूदियों के सरदार बाहमी गौर-ओ-होश और सलाह मशवरे के बाद मुश्तरका फौजी इत्तेहाद कायम करने पर रजामंद हो। उन्होंने नजद के ताकतवर बदू कबीला गतफान को भी इस इत्तेहाद में शामिल कर लिया था। गतफान की बहुत सी शाखें थी और सब जंगजू और लूट मार के शौकीन समझे जाते थे। इस जंगजू कबीला को आमादा करने की जिम्मेदारी यहूदी सरदारों ने ली थी। दीगर हलीफ कबाइल को तैयार करने और इत्तेहाद में शामिल करने का काम कुरैश मक्का ने अपने जिम्मे ले लिया था। कुरैश अहदो पैमान करने के बाद यहूदी वफदो नजद के कबाइल के पास पहुंच गए और खैबर की खजूरों की निस्फ पैदावार देने का भी वादा बनु गतफान को भी इस फौजी इत्तेहाद में शामिल करने के लिए कारगर साबित हुआ। ये तीनों कबीले बनु गतफान की ज़ैली शाखें थीं, वो भी इनके साथ इत्तेहाद में शामिल हो चुके थे। बनु साद बनु असद गतफान के हलीफ थे और वो भी इत्तेहाद में शामिल हो गए। इस तरह बनु ऐस, बनु ज़ोबियान, बनु अल अशरा, बनु हशरा, बनु शबी, बनु हजाश कबाइल भी इस इत्तेहाद में शामिल हो गए थे। दूसरी तरफ कुरैश मक्का ने बनु हुआज़न, बनु सलेम, बनु किनाना को फौजी इत्तेहाद में शामिल होने पर रजामंद कर लिया था। बनु मुस्तलिक की 12 शाखें और अहाबेश के 3 बदू कबीले थे, वो भी इसमें शामिल हो गए थे। मदीना के शमाल में रहने वाले खैबर, फिदक, इमा, वादी अल कुरा के यहूदियों के अलावा बनु नज़ीर, बनु कैनका के वो तमाम यहूदी जो शाम नहीं गए थे इसी इत्तेहाद में शामिल हो गए थे। अलगरज 20 मुरब्बा मील पर फैली हुई रियासत मदीना के मशरक, शमाल, जनूब के सब मुशरिक, बुत परस्त और यहूदी मुसलमानों को सफा हस्ती से मिटाने के लिए इनके खिलाफ एक अजीम फौजी लश्कर तश्कील देने के लिए आपस में मुत्तहद हो गए। कुरैश मक्का और इनके करीबी इत्तेहादी 4000 जंगजू का एक लश्कर लेकर मदीना की तरफ रवाना हुए। इसमें 100 घुड़सवारों का दस्ता भी शामिल था और मक्का से निकल कर वो किसी और मुकाम पर पहुंच चुके। बनु सुलेम, बनु किनाना, हवाजन, अहाबेश और अहले तहामा भी वहां इनसे आ मिले। कुरैश मक्का ने किनाना के मुश्तरका लश्कर की कमान अबू सफियान को दे रखी थी। बनु सुलेम के लश्कर का सिपा सालार सफियान बिन अब्दशम था। हवाजन लश्कर का सिपा सालार आमिर था। नजदी कबाइल में बनु गतफान के लश्कर के कमान एनिया बिन हसन के पास थी। बनु असद की कमान तलहा बिन खैलत के पास। इस तरह से ये तमाम लश्कर जो थे वो मुसलमानों के
ऊपर चढ़ाई के लिए इकट्ठे हो चुके थे। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मशरक और शमाल से आने वाले तमाम लश्कर मदीना मनव्वरा की तरफ चल पड़े। अतहादी फौजियों की तादाद के बारे में इख्तलाफ है। ये तादाद 10,000 से 24,000 तक बताई गई है। सिर्फ कुरैश मक्का और इनके करीबी इत्तेहादियों के पास 4,000 अफराद के पैदल दस्ते, 100 घुड़सवार दस्ते और 1,500 ऊंट थे। कबीला बनु गतफान की शाखों में से फजारा के लश्कर में 1,000 जंगजू शामिल थे। बनु गतफान के घुड़सवारों की तादाद 300 थी। फजारा के लश्कर में 1,000 ऊंट भी शामिल थे। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुतुब से यहूदियों के लश्कर की तादाद मालूम नहीं हो। बहरहाल कुफार के मुतहद्दा लश्कर की तादाद 10-12,000 से कम नहीं। तो इस मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानसारों से मशवरा किया और जंगी तदाबीर और हिकमत अमली मुरतब करने की गरज से उनको बुलाया। इस जंग में अहम मसला मदीना मुनव्वरा की हिफाजत सिलसिले में जो तजावीज सामने आई, इनमें से अहम तरीन तजवीज हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। आप ईरान के बाशिंदे थे। उन्होंने बताया कि ऐसे मौके पे शहर की हिफाजत के लिए अहले फारस शहर के गिर्द खंदक खोदते हैं और इसमें पानी भर देते हैं या आग जला देते हैं ताकि दुश्मन शहर में दाखिल ना हो सके। मदीना मुनव्वरा के 3 अतराफ नखलस्तान और मकान थे। सिर्फ एक तरफ जो रास्ता खुला था वहाँ खंदक खोद कर शहर का दफा किया जा सकता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज को पसंद फरमाया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन भी इस तजवीज की हमायत में थे और फैसला किया गया कि दुश्मन की आमद से पहले ही खंदक खोदने का काम मुकम्मल कर लिया जाए। दोस्तों, किस तरह से मुसलमान इतनी बड़ी खंदक खोदने में कामयाब हुए और किस तरह से उन्होंने अहले कुफार के आने से पहले मदीना मुनव्वरा के चारों तरफ खंदक जो थी इसको खोदने का काम मुकम्मल किया। ये देखने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल वरस ट्रायल टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया।